इन अंतिम दिनों में बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। शैतान ने बहुत सारे लोगों को खड़ा किया है कि वो मसीह लोगों को सताए, उनका विरोध करे। क्यों तो इस जगत में सुसमाचार ना फैले। उसे पता है कि अगर इस जगत में पूरी तरह सुसमाचार फैल जाएगा तो इस जगत का अंत हो जाएगा। शैतान को यह पता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहते हैं, चेलों ने कहा था कि हे प्रभु, हमें बता कि तेरे आने और इस जगत का अंत कब होगा, वो चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बातें बताते बताते जब तक सारी पृथ्वी पर सुसमाचार फैल ना जाए, इस जगत का अंत ना होगा। इस जगत का अंत ना होगा। इस जगत का अंत का मतलब है शैतान का अंत। और शैतान ये कभी नहीं चाहता कि उसका अंत हो, और उसके लिए वह सुसमाचार को फैलने से रोक रहा है। सुसमाचार के विरोधी खड़े हुए हैं। आज सुसमाचार सुनाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आए और सुसमाचार फैले और परमेश्वर का राज्य आए, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो आओ हम सब एकता में आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम एकता में रहने के लिए यत्न करो। जो एकता तुम्हारी बिगड़ गई है, उस एकता में फिर आने की कोशिश करो और मसीह विरोधियों को सबक सिखाओ। कानूनन उनको सबक सिखाना है। हमें संघर्ष करना है। सुसमाचार को रोकने वाले हर मसीह विरोधियों को कानून के द्वारा उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हमें किसी तरह का गलत काम हमें नहीं करना है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है हमें, पर कानून जो हमारे साथ है, संविधान जो हमारे साथ है, संविधान के तहत हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। उसके लिए हम सब एकता में आए। पहले एकता में आए। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, मसीह लोगों को कैसा सताया जा रहा है। कैसे मार रहे हैं लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीह को जब ये मसीह विरोधी मारते हैं तो क्या देखकर मारते हैं कि ये CNI का है या बैप्टिस्ट का है या पेंतकोस्त का है, ये फलाना डिनोमिनेशन का, इसको मारो, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। वो देखते हैं कि इसके हाथ में बाइबल है और कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये मसीही है, इसको मारो। दोस्तों, डिनोमिनेशन हमारे लिए है, पर मसीह विरोधियों के लिए नहीं है। मसीह विरोधी केवल ये देखते हैं कि ये मसीह हैं, इसके हाथ में बाइबल हैं, तो उसको मारने लग जाते हैं। हमारे माता और बहनों को तो निवस्त्र करके सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है, उनका कत्ल किया जा रहा है। ये सब देखकर क्या आपको लगता नहीं है कि हम भी हमारे परिवार के सदस्य के लिए लड़े? अरे, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एक देह है। हम अलग अलग हैं, पर हम सब एक हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की देह में हैं। जब देह में एक हाथ को मार लगे तो दूसरा हाथ जाकर पकड़ लेता है। तो दोस्तों, हमारी कलीसिया जो प्रभु की देह हैं, उसमें किसी एक अंग पर कोई आक्रमण कर रहा है तो दूसरा हाथ जाकर पकड़ना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। दोस्तों, आप ये मत सोचिए हम तो ठीक है, हमारे यहाँ अब तक ये सारी कठिनाई आई नहीं है, पर आएगा, एक दिन आएगा।
ये सारा देश मणिपुर बन जाएगा दोस्तों। इससे पहले मसीह लोगों को एकता में आना है, मसीह लोगों को एकता में आना है। और सुसमाचार के विरोधी जितने लोग उठ खड़े हुए हैं, उन सबों को संविधान के तहत सबक सिखाना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम एकता में आए, उसकी कलीसिया एकता में आए। तो आइए मेरे दोस्तों, हम सब एक बने और सुसमाचार को फैलाएं। मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जाति जाति के लोग एक हो गए सुसमाचार को रोकने के लिए। हमारे भारत देश में वर्ण व्यवस्था है, तरह तरह के जाति, मनुष्य तरह तरह की जातियों में बटे हैं, पर अभी सारे जो अन्य जाति में जो बटे हैं तो सब एक हो गए हैं केवल सुसमाचार को रोकने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, इस जगत में उसका राज्य आए से चाहते हो, उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो आओ हम सब एक बने और शैतान के इस षड्यंत्र को नाश करें, उसके काम को पूरा ना होने दें। हम सबको एकता में आना है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।